Weeks back, Arvind Kejriwal was captured in a sting operation. He and a journalist were seen discussing Bhagat Singh and his role in getting TRP. Today on Shahid Divas, AAP has brought more bad name to the country and disrespected the national emblem, the Indian flag. What followed has shocked many. Here is a report on how AAP spent Shahid Divas. Rewari was today witness to a Arvind Kejriwal roadshow. Near the Shahid Bhagat Singh Chowk, the AAP activists reportedly showed little respect towards the Indian flag. It was lying on the floor. A journalist protested. He was beaten up by the AAP men. He was saved by another fellow journalist. Journalists carried out a black band protest. The matter was taken up with the AAP convener, who apologized. अभी मेरे पास कुछ लोग आए थे, उन्होंने बताया वो सब साथी पत्रकार हैं, वो खड़े हुए हैं, वो ये बता रहे हैं शायद उनके साथ कुछ लोगों ने बदसलूकी की, मैं उनकी तरफ से माफी मांग लेता हूं भाई साहब. Journalists have not taken the act well. काली पट्टी इसलिए बांधी है राजेश जी कि हमारे एक सीनियर पत्रकार मोहन जतोई जी के साथ आम आदमी कार्यकर्ताओं ने बदतमीजी की. सिर्फ इतना सा एक मुद्दा था कि राष्ट्रीय ध्वज नीचे जमीन में गिरा हुआ था. उन्होंने कहा कि भैया इस ध्वज का अपमान मत करो, परंतु उन्होंने कार्यकर्ताओं ने उनके साथ बदतमीजी की, उनके साथ धक्का मुक्की की. हम पत्रकारों ने जब उनकी इस बात का विरोध दर्ज कराया तो उन्होंने हमें धक्के मारना स्टार्ट कर दिया. बोले जी हमें पत्रकारों की जरूरत नहीं है. Arvind Kejriwal put a garland on the statue of Bhagat Singh. He even spoke at the occasion, asking people to imbibe the qualities of the great freedom fighter. He said Bhagat Singh was one who raised his voice and laid down his life for the country. देश कुर्बानी मांग रहा है. केवल भगत सिंह की प्रतिमा के ऊपर फूल चढ़ाने से काम नहीं चलेंगे. केवल भगत सिंह की मूर्ति के ऊपर माला चढ़ाने से काम नहीं चलेगी. उनकी जिंदगी से सीख के हम लोगों को भी देश के लिए अब बलिदान देने के लिए तैयार रहना पड़ेगा. आज एक तरफ ये सारे नेता और ये पार्टियां हैं, जिस नेता को मौका मिलता है वही चोरी कर लेता है, जिस पार्टी को मौका मिलता है वही लूट लेती है देश को. The journalist who was mobbed spoke of his ordeal. मैं यहाँ चौक पे आ रहा था अपनी कवरेज के लिए, तो अपने फोटो खींच रहा था. झंडा गिरा हुआ था, राष्ट्रीय झंडा, वो नीचे गिरा रखा था भगत सिंह के स्टैचू के पास प्लेटफॉर्म पे. और नंबर 2 रोड सारे चारों ब्लॉक हो गए. मैं इनके कार्यकर्ताओं को समझा रहा था कि ऐसा है कि पब्लिक को, जनता को परेशानी ना हो, आप एक साइड में हट जाइए. अभी केजरीवाल आए नहीं, आप एक साइड में हट जाइए और यहाँ सिर्फ माल्यार्पण होगा भगत सिंह का और मूर्ति पर माला चढ़ाई जाएगी और कोई आप लोगों का कार्यक्रम नहीं है. इसलिए आप ज़्यादा भीड़ इकट्ठियाँ मत कीजिए और रोड को खोल दीजिए आप. और हमें पत्रकारों को भी अव्यवस्था उत्पन्न हो ताकि हम अपनी कवरेज कर सकें, फ़ोटो वगैरह ले सकें और अपनी कवरेज कर सकें, तो हमें भी रास्ता दीजिए. उसमें क्या है कि आम आदमी कार्यकर्ता के उत्तेजित हो गए. उन लोगों ने जो है मेरे साथ बदतमीजी की, अभद्र व्यवहार किया मेरे साथ. This report was brought to you by NNIS.